पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कदावर नेता है। अभी गाड़ी में है, साथ में है। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हलचल है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें तो मनीष कश्यप 9 महीना बाद जेल से जब छूटे हैं तो पूरी धूम है। जितने भी सारे यूट्यूबर थे सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। 9 महीना पहले जब मनीष कश्यप एनएसए लगा था तो सबकी हुलिया बंद हो चुकी थी। कोई भी सोशल मीडिया पे यूट्यूबर नहीं आना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि हम पत्रकार बने। लेकिन जब से 9 महीना बाद मनीष कश्यप बिहार में घुस करके घूम फिर रहे हैं, हरियाणा गए, अलग अलग हिस्सों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब से पता चल रहा है कि मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे राजनीति। भाजपा नेता मनोज तिवारी उनसे मिले, मतलब कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब एनएसए लगा था मनीष कश्यप के ऊपर तो बीजेपी वाले कहां सोए थे? बीजेपी वाले सामने क्यों नहीं आ रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनएसए लगवाना और एनएसए हटवाना बीजेपी वालों का काम है? हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि एक पत्रकार जब सोशल मीडिया पे पत्रकारिता कर रहा था तो लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा काम करेगा, और सच में काम किया भी। अलग अलग जगहों पे जाकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना सब कुछ दिखा रहा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो वो कभी योगी आदित्यनाथ की बुराई करने नहीं पहुंचा, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग परेशान दिख रहे थे। पहुंचा था सिर्फ वो भी लखनऊ में, जहां बहन कुमारी मायावती ने पार्क बनाया था। उसमें यह दिखा रहा था कि देखिए ये कैसा संगमरमर लगा है, बहुत कुछ दिखाया जा रहा था। उसके बाद कभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विरोध करने नहीं पहुंचा। जहां जहां बीजेपी की सरकार रही, साफ साफ जाहिर हो रहा था कि मनीष कश्यप वहां नहीं जाएगा, और सच में नहीं गया। जब एनएसए उसके ऊपर लग गया तो लोगों के मन में आशंका जाहिर हो गई थी कि लग रहा है कि बीजेपी वालों ने इसके ऊपर एनएसए लगाया है, फिर एनएसए हटाएंगे, और एनएसए हटाने के बाद लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं उसको दावेदार बना देंगे कि इस बार लोकसभा का मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा। मेरे प्यारे साथी, जैसा लोगों ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। एनएसए लगा और एनएसए 9 महीने बाद हट भी गया। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी पत्रकार साथी है, सब लोगों के अंदर एक खुशी भी है कि चलो हमारा हीरो मनीष कश्यप आया, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने हाथों में माइक लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तकलीफ होती हुई तब जब बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बारी आएगी, क्योंकि मनोज तिवारी जब मनीष कश्यप से मिले हैं, कहीं ना कहीं भाजपा नेता है, तो एक साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के साथ ही कहीं ना कहीं मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब भी यूपी में आए तो योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं किया, जहां जहां बीजेपी की सरकार रही वहां कहीं विरोध नहीं किया, तो साफ साफ जाहिर होता है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से ही दिक्कत है और किसी से दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि क्या मनीष कश्यप सिर्फ बिहार को बदलेंगे? भैया, बिहार को ही बदलते अगर तो बिहार के साथ साथ सारा सारा यूपी भी देख लेते आप, क्योंकि आप पत्रकार सिर्फ बिहार के नहीं है बल्कि पूरे देश के हैं। अगर हम इस तरह से भाजपा नेता मनोज तिवारी का वो स्वागत सम्मान कर रहते हुए साथ में वैन में जा रहे हैं, तो साफ साफ जाहिर होता है कि मनीष कश्यप इस बार बीजेपी के साथ आएंगे। क्योंकि और जिस तरह से दमखम के साथ वो बोल रहे थे, तभी लोग कह रहे थे कहीं ना कहीं इनके पीछे बीजेपी का ही सपोर्ट है। क्योंकि और आज ये पोस्टर जब से वायरल हुआ है मनोज तिवारी और मनीष कश्यप का, तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर के मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भैया यही तो मौका है, क्योंकि वहां पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार है, और जहां नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ हुआ करते तो वहां से हट गए हैं। बीजेपी अब वहां पे दमखम से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, बीजेपी का नया चेहरा बनेंगे मनीष कश्यप। तो इसलिए मनोज तिवारी उनसे गए कुछ मुद्दे पे बात करने के लिए। साफ साफ जाहिर होता है आगे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा को देखते हुए भी हो सकता है मनोज तिवारी मनीष कश्यप से मिलने गए हों,
तो भैया आपकी राय क्या है कमेंट करके पर जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप से मिल चुके हैं, तो जरूर मुझे लगता है कि बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हो गए और राजनीति करेंगे। बाकी पत्रकारों का क्या होगा देखते रहिएगा सत्या एक्सप्रेस। मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।